नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक शर्ट कुर्ती बना के दिखाऊंगी, जिसकी पीछे डोरी रहेगा और सामने भी डोरी रहेगा। देखिए, इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर पीछे नॉट लगा सकते हैं। और ये मेरा सामने का भाग रहेगा। सामने से देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनाया है। ये आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। और उसके साथ मैंने इसे स्लिप्स भी बनाई है और इसमें प्यारा सा वो वाला लटकन भी बनाया है। आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। देखिए, ये इसका लटकन है। इसे पहनने के बाद कैसे दिखता है मैं दिखाती हूँ। ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट का नेक ऐसा रहेगा। इसको आप जीन्स के साथ या फिर कुछ भी नीचे डाल सकते हैं। और ये पीछे डोरी वाला है। इसको आप एडजस्ट करके जितना आप टाइट या लूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो चलिए इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। ये कपड़ा मेरा 4 फोल्ड में है। तो इसकी लेंथ मैंने रखी है 25 + 2 इंच और चौड़ाई इसकी 11.5 है। और इसकी शोल्डर का हाफ लूँगी 6 इंच और शोल्डर डाउन 6.5 इंच। और कमर की लेंथ है 14 पे रखेंगे और हिप की लेंथ 20 इंच पर। इन सारे निशानों पर एक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा चेस्ट लाइन, ये वेस्ट लाइन रहेगा और ये हिप लाइन। अब यहाँ पर मैंने आर्म होल की शेप दे दिया है। यहाँ से मेरा वेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच रहेगा और हिप में हिप का 4th पार्ट और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। चेस्ट मेरा 4th पार्ट और उसमें 2 इंच रहेगा। ये हमारा 3 पॉइंट जो है हम इसे मिला लेते हैं। जितना भी मेरा हिप रहेगा उतना ही मैं नीचे तक ले जाऊंगी और इसके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। पहले वाला जो आर्म होल हमने दिया था वो बैक का आर्म होल था और आगे के लिए 1 इंच आगे की तरफ लेंगे और उसको स्ट्रेट कर देंगे आर्म होल के शेपर के साथ। ये मेरा फ्रंट आर्म होल रहेगा। नेक के लिए यहाँ पर मैं 2.5 इंच रखूँगी और गले की लंबाई 6.5। ये मेरा सामने के गले का रहेगा लेंथ। यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं। डिजाइन बनाने के लिए 2.5 इंच से आगे 1 इंच लेंगे और उसकी लेंथ 5 इंच रखेंगे। यहाँ पर एक लाइन डिप कर लेते हैं। इसकी लेंथ मैंने 5 इंच रखा है। यहाँ पर गोल गला वाला मैं बनाऊंगी। मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, इसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। 1/2 इंच में कंधी डाउन करूंगी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैं बैक आर्म होल से इसकी कटिंग करूंगी और नेक को नहीं काटेंगे, उसको हम पेपर पेस्टिंग के साथ काटेंगे। यहाँ पर 1 इंच का कपड़ा ज़्यादा रख के मैं काट लूँगी। जो मैंने निशान लगाया है उस पर हम नॉच लगा लेंगे। बैक पीस निकाल देंगे और ये मेरा फ्रंट आर्म होल रहेगा। इसको गहरा कर देते हैं।
अब नेक की कटिंग के लिए पेपर पेस्टिंग ले लिया है मैंने। उसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखा है और लंबाई 6.5, जितना मैंने कपड़े पे रखा था उतना ही यहाँ पे रख लिया है। यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे। जैसे ही मैंने कपड़े पे रखा था वैसे ही पेपर पेस्टिंग पे रख लेंगे और उससे आगे 1 इंच ले लेंगे। हमने कपड़े पर भी ऐसे लिया था। इस लाइन को भी हम 5 इंच तक रखेंगे। ये रहा हमारा 5 इंच और यहाँ से 2 इंच रखूँगी मैं। 2 इंच और 5 इंच को मिला लेंगे। और यहाँ से हम नेक को ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे राउंड शेप दिया है और उससे आगे 1-1 इंच पे हमें एक राउंड बनाएंगे और बाहर की लाइन की तरफ से हम कटिंग करेंगे। इसको काटने से पहले पिन लगा लेते हैं ताकि इधर उधर ना हो जाए। और इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब जिस तरह से नेक है उसी तरह से हम पेपर पेस्टिंग को काट लेंगे। जिस तरह से हमने नेक को ड्रॉ किया था उसी हिसाब से काटेंगे। देखिए ये इसकी कटिंग हो गई है। ये फ्रंट नेक रहेगा हमारा और इसको एक अलग कपड़े के साथ आयरन में मैंने चिपका लिया। प्रेस गरम करके उसके ऊपर रख देंगे तो ये चिपक जाएगा। और ये ज़्यादा कपड़ा है, थोड़ा थोड़ा हम निकाल लेंगे। हाफ इंच तक रखेंगे और सारे कपड़े की कटिंग कर देंगे। और उसके बाद चारों तरफ से नॉच लगा के स्टिचिंग कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट की आगे की साइड और नेक के आगे की साइड हमने जो नॉच लगाया था उस नॉच को लगा सामने आमने सामने रख के उसकी मिडिल में एक सिलाई चला देंगे ताकि कपड़ा हमारा खिसके नहीं। और हमने जो पेपर पेस्टिंग लगाया था उसके पास से एक सिलाई चलाएंगे। उसके ऊपर नहीं चलाएंगे, पास से चलाएंगे। और यहाँ पर हम डोरी इंसर्ट करेंगे। देखिए मैंने पहले से ही एक लंबी डोरी बना के रख लिया है। डोरी की लंबाई में दिखाती हूँ कितनी रखा है मैंने। 29 इंच रखा है। यहाँ पर जो नोक निकला हुआ है ना, वहीं पर हमें सुई को उठाएंगे मशीन को और उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे हमारी डोरी। और उसके बाद धीरे धीरे हमें मशीन को सुई को उठाते हुए हमें बड़ी सावधानी के साथ इसे सिलाई कर देंगे। एक डोरी को तो हमने इंसर्ट कर दिया है। अब दूसरी डोरी भी जब नोक आएगा सिलाई करने के बाद उसके बाद और एक डोरी को उसमें डाल देंगे। ये देखिए। और जैसे हम सिलाई करेंगे तो उंगली रखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर हमने डोरी लगाया है। इसको अंदर तक डालिएगा वरना वो खिसक जाएगा डोरी, अच्छे से सिलाई नहीं होगा तो। अब देखिए इसकी भी हमने सिलाई कर दी है और थोड़ा थोड़ा कपड़ा रख के उसकी कटिंग कर देंगे। हमें बड़ी ही सावधानी के साथ काटना होगा। अब छोटा छोटा नॉच लगा के इसको डोरी को इस तरह से रख के खींच लेंगे तो वो हमारा नेक अच्छे से दिख जाएगा। जो भी डिजाइन हमने बनाया है। इसको निकालने के बाद मैंने उसके ऊपर एक प्रेस लगा लिया था
ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब इसके ऊपर ऊपर एक टॉप स्टिच डाल देंगे किनारे किनारे पे। ये मेरा फ्रंट नेक रेडी हो गया है। अब बैक नेक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी 2.5 इंच रखेंगे और 1 इंच आगे की तरफ लेंगे। हमने फ्रंट में भी वैसे ही किया था। और इसकी लंबाई 5 इंच रखेंगे। यहाँ पर भी मैं एक बॉक्स बना दूंगी और उसकी राउंड बना दूंगी। राउंड नेक में पीछे की तरफ भी राउंड नेक ही बनाऊंगी। इस नेक को बनाने के लिए मैंने कपड़े पे ही कटिंग कर लिया है। मेरा पेपर पेस्टिंग ज़्यादा था नहीं, तो इसलिए मैंने कपड़े पर ही उसको कटिंग कर लिया है। और नेक को इस तरह से हम पहले से और एक बार नाप लेंगे और अच्छे से नाप के जो हमने नेक काटा था उसके ऊपर रख देंगे। पिन से सेट करके सिलाई कर देंगे। बिना पेपर पेस्टिंग के भी ये भी अच्छे से हो जाएगा। इसको भी थोड़ा थोड़ा कपड़ा रख के काट देंगे और छोटे छोटे नोच लगा के इसको पलट लेंगे। इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। ये देखिए मैंने नीचे से भी फोल्ड कर लिया है। अब पीछे के भाग में हम डोरी बनाएंगे। पीछे के भाग में डोरी लगाने के लिए मैंने ऊपर से 10.5 लिया था और जो 10.5 और नीचे की डिस्टेंस मैंने 7.5 रखा है। और इसके बीच में 1.5 इंच का गैप रख के निशान लगा दिया है। यहाँ पर हमारा 6 लूप्स लगेंगे। लूप्स बनाने के लिए मैंने पहले से ही डोरी बना के रख लिया है। अब दूसरी साइड में भी इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। 10.5 पे यहाँ पे मैं एक निशान लगाऊंगी और 10.5 से नीचे 7.5 इंच यहाँ की डिस्टेंस में 3.5 रखूँगी। 10.5 से नीचे मैं 7.5 पे निशान लगाऊंगी। 7.5 के अंदर मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पर मुझे लूप्स लगाने हैं। अब देखिए मैंने बहुत बड़ा डोरी बना के रख लिया है। 2 इंच का मैंने यहाँ पर जो मैंने काटा है इसको लगाएंगे। देखिए जो हमने मार्क लगाया था ना उसको डोरी को यहाँ पर एक एक करके सेट करेंगे और उसकी सिलाई करेंगे। डोरी की जो खुला भाग है वो बाहर की तरफ रहेगा और जो लूप से इसके अंदर हम डोरी इंसर्ट करेंगे वो अंदर की तरफ रहेगा। एक तरफ अगर आप डोरी लगा लेते हैं इस लूप्स को तो उसके बाद जब आप सामने में लगाएंगे तो स्केल के हेल्प से एक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और लगाएंगे तो वो आमने सामने सही रहेगा। अब इसकी कंधी जॉइन कर लेती हूँ मैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने ये कंधी को जॉइन किया है। इसको जब पलट देंगे तो कितनी फिनिशिंग के साथ इसकी कंधी जॉइंट हो गई है। अब क्या करेंगे ना इसको स्लीव्स को भी जॉइंट कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैंने इसको स्लीव्स भी जॉइंट कर लिया है। अब मैंने फिटिंग की
लाइन ड्रॉ कर दी है दूसरे दोनों तरफ से। अब इसके हम सिलाई कर देंगे। जहाँ तक हिप है वहाँ तक हम सिलाई करेंगे और वहीं से सीधा एक सिलाई चाक तक ले आएंगे। इसकी चाक को कैसे मोड़ते हैं मैं दिखाती हूँ। आप सोचेंगे कि यहाँ पर आपने सिलाई कर दिया, तो देखिए इस तरह से हम जब साइड को मोड़ेंगे तो बहुत आसानी के साथ अच्छे से ये हो जाएगा। दोनों तरफ से इस तरह से आप सिलाई कर लीजिएगा और बीच में जो सिलाई रहेगा उसको हम खोल देंगे। ये वो बहुत ही आसानी से हमें साइड की मोड़ सकते हैं। बीच में जो सिलाई रह गया था ना उसको हम उधर देंगे। अब देखिए मैंने जो डोरी बनाया था हमें किस तरह से इंसर्ट करना है। इस तरह से हम पहले लगाएंगे और उसके बाद एक लूप छोड़ के यहाँ पे लगा लिया। दूसरी साइड इस एक लूप छोड़ेंगे और दूसरे में इंसर्ट करेंगे इस तरह से जिगजैग करते हुए, जैसे हम शू में लेस बांधते हैं इस तरह से लगा देंगे। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सेफ्टी पिन लगा दिया था, बड़ा ही छोटा ही सेफ्टी पिन है, जिससे मुझे बड़ी आसानी से मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया, वरना डोरी इतनी आसानी से घुस नहीं रहा था। अब ये हमारा हो गया और टाइट करना चाहे लूज करना चाहे इस तरह से करके नीचे हम नॉट लगा देंगे। इस तरह से हमारा कुर्ती बन के रेडी हो गया है। आई होप और ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।